तूने नया ट्रेंड नहीं देखा जो पुष्पा मूवी में आया? पुष्पा मूवी? अरे हाँ, तुझे पता तेरे साथ साथ कितने और लोग पागल हो रहे, कैसे कैसे ट्रेंड बना रहे हैं इसके ऊपर। आखिर मूवी ऐसी है वो। मूवी तो है, पर तुझे पता है इस मूवी का मेन हीरो कौन है? ऑब्वियसली अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन नहीं, लाल चंदन की लकड़ी। वो कैसे? लाल चंदन की लकड़ी, ये वो लकड़ी है जो शेषाचलम के जंगलों में पाई जाती है और इस लकड़ी की तस्करी इंटरनेशनल मार्केट में भी होती है और ये इस लकड़ी की वजह से रातों रात बंदा करोड़पति बन सकता है। मतलब रातों रात करोड़पति? ये तो है। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। जिसने की बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है। 350 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर ली है इस मूवी ने। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, इसके ट्रेंड्स हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं। तेरी झलक शर्फी, तेरी झलक शर्फी, तेरी झलक शर्फी। और इस फिल्म में दिखाई गई है मेन चंदन की तस्करी, जिससे कि पुष्पा रातों रात करोड़पति बन गया था। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति। हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। तो ये चंदन की लकड़ी शेषाचलम की पहाड़ियों में पाई जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट नेल्लौर, कुर्नूल, चित्तौर, कडप्पा में है। पुष्पा मूवी का ये सीन तो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें कि जब पुष्पा इस लाल चंदन को मंगल श्रीनु की बजाय खुद सीधा चेन्नई बेचने चला जाता है। चेन्नई आया भाई, चेन्नई। वहाँ क्या करने का? मैं इधर मुर्गन भाई से मिलने को आया था। मुर्गन के पास? हाँ। इसकी सटक गई है क्या? और वहीं उसे पता चलता है कि 1 टन लकड़ी की कीमत 1.5 करोड़ है। तुझे थोड़ा सा हिस्सा देके पार्टनर क्या बनाया? तू अब अपनी मनमानी करेगा क्या? 1.5 करोड़ मिलेगा। तो इस सीन से आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये लाल चंदन की लकड़ी कितनी ज्यादा कीमती है। यही कारण है कि इस लकड़ी को बेचने के लिए पुष्पा कई सारे जोखिम उठाता है। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, तो 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। इस लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए एसटीएफ टीम वहां मौजूद रहती है और इस पुष्पा मूवी में भी वही दिखाया गया है कि जब पुष्पा लाल चंदन की तस्करी के लिए जाता है तो वहां उसकी एसटीएफ टीम से लड़ाई हो जाती है। चाहिए तुझे, चलो पता माल कहाँ है? काय रे सर, तुम इधर माल पकड़ने को आए हैं या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया? स्पेशल टास्क फोर्स चंदन की लकड़ी की सेफ्टी के लिए वहां मौजूद रहती है। इस मूवी के शुरू के सीन में आपने देखा होगा कि पुष्पा एक मजदूर रहता है, लेकिन जैसे ही उसने चंदन की लकड़ी की तस्करी शुरू करी वो करोड़पति बन जाता है। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति। जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस लाल चंदन की लकड़ी के पीछे कितनी खून की होली खेली गई होंगी। इस लकड़ी की तस्करी आज भी बड़े पैमाने पर की जाती है। यही नहीं, इसकी तस्करी का कारण है इसकी खूबियां। इस लकड़ी का इस्तेमाल सुंदरता निखारने के लिए भी किया जाता है और इसके साथ साथ स्किन फर्मेंटेशन और जलन सूजन पर भी इफेक्टिव होती है। इस लकड़ी से काफी सारे फर्नीचर प्रोडक्ट्स को और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया जाता है, जिससे कि लोग इस लाल चंदन को ब्लैक में बेचना चाहते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली पुष्पा राज मूवी में बेचता है। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? मंगल सिंह से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू दिक्कत। ए भाई, मंगल सिंह को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है, इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? और आपने देखा ही होगा कि इस लकड़ी की तस्करी करना पुष्पा के लिए आसान नहीं था, क्योंकि
इस लकड़ी के पेड़ को तैयार करने में करीब 15 साल लग जाते हैं और इस पेड़ की एवरेज हाइट लगभग 8 से 11 मीटर होती है। जैसे कि बाकी की लकड़ियां पानी में नहीं डूबती, उसी तरह इस पुष्पा मूवी में भी यही दिखाया गया है कि लाल चंदन की लकड़ी पानी में नहीं डूबती, पर इस लाल चंदन की असली पहचान पानी में डूब जाना है। जी हाँ, लाल चंदन की लकड़ी पानी में डूब जाती है। चाइना में बहुत ही बड़े लेवल पर आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इस लकड़ी की मेन डिमांड चाइना से आती है। इसके पीछे का मेन कारण ये भी है कि 14वीं शताब्दी में चीन के राजा महाराजा ने एक संस्कृति बनाते हुए इस लाल चंदन का इस्तेमाल किया था अपने महल में सुंदरता के लिए। और तो और चीन के राजा महाराजा लकड़ी से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने इस मूवी में कई सारे एक्शन सीन्स देखे होंगे जिसमें कि कई सारे तस्करों की मौत हो जाती है। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही 2015 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एसटीएफ टीम ने 20 तस्करों को मार गिराया था और देश में इतने तस्करों की मौत की ये पहली घटना थी। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। इसके साथ साथ आपको ये तो पता चल गया होगा कि पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन और रश्मिका के साथ साथ लाल चंदन की भी कितनी महत्वता है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझ गए क्या? पुष्पा फायर है। जितना इस पुष्पा मूवी से अल्लू अर्जुन और रश्मिका फेमस हुए हैं, उससे ज्यादा फेमस हुआ है लाल चंदन, जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पे जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल पे बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।